जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे एनटीपीसी लेवल 1 से लेवल 6 तक की नई भर्ती 2024 के बारे में दोस्तों एक नया अपडेट निकल के आ गया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर अभी जो नया नोटिस आया है उसमें यह बताया गया है कि एनटीपीसी में जो वैकेंसी निकल रहा है लेवल 1 से लेवल 6 तक का, उसमें दोस्तों टोटल 5 वैकेंसी का इस पे इन्होंने जिक्र किया है। जैसे कि देखिए, लेवल 4, 5, 6 इसको बोलते हैं ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। इसके बाद लेवल 2 और लेवल 3 इसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं स्तर। साथ ही साथ पैरामेडिकल का वैकेंसी है, लेवल 1 का वैकेंसी है और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी है। इन 5 वैकेंसी के बारे में दोस्तों जो नोडल आरआरबी है उसका भी डिसीजन कर दिया गया है कि कौन कौन सा आरबी कौन सा वैकेंसी कंडक्ट करवाएगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आरआरबी को दी जा रही है, ठीक है। तो नोडल आरआरबी भी बना दिया गया है, रेलवे की तरफ से नई अपडेट आ गई है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मेनली यहां पर यह बताएंगे ना कि ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला वैकेंसी है लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में कि 12वीं स्तर पर क्या क्या आपका पोस्ट रहने वाला है, A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहां पर देखिए कि पूरी जानकारी के लिए अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी आप लोगों का बहुत जल्द निकल के आ रहा है और सूचना तो देख ही रहे हो, जारी कर दिया गया है और YouTube में तमाम वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी हम आपको 12वीं स्तर का जो भी वैकेंसी निकल रहा है ना सबके बारे में डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो भी 12वीं वाला वैकेंसी भरेंगे और जो ग्रेजुएशन किए वो तो अपना भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन जो 12th वाला वैकेंसी है दोस्तों उस पे सब विद्यार्थी फॉर्म को यहां पर भरेंगे। तो कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम देंगे। एज, सैलरी, सिलेबस, अप्लाई डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या पोस्ट है, किस में टाइपिंग होगा, किस पे टाइपिंग नहीं होगा, A to Z कंप्लीट जानकारी देंगे। अंत तक देख के जाइए। रेलवे टीसी और सीसी यानी अकाउंट क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क के बारे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के माध्यम से यानी एनटीपीसी के माध्यम से इस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसका अप्लाई डेट वगैरह सब चीज आ गया है, कौन कौन इसको भर सकता है, साथ ही साथ किस किस पोस्ट में टाइपिंग है, किस किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़िएगा। यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे जो कि एकदम निरर्थक है। तो आपको प्रॉपर सिलेबस का भी आइडिया होना चाहिए कि आखिर इस पे क्या क्या पूछने वाला है। तो A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देंगे। तो यदि आप रेलवे टीसी, सीसी, अकाउंट क्लर्क, एनटीपीसी, टीटी इस सब का यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके समझ लीजिए, जान लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप तैयारी को एकदम 100% स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसका फुल डिटेल क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेलवे में वैकेंसी होता है क्लरिकल पोस्ट के लिए वो निकाला जाता है एनटीपीसी के माध्यम से, ठीक है। एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। रेलवे में 2 तरह की पोस्ट होती है, एक होता है टेक्निकल पोस्ट और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल पोस्ट। नॉन टेक्निकल पोस्ट में दोस्तों आपका जैसे कि टीटी आ जाता है, जितना भी क्लर्क वाला काम होता है ना वो एनटीपीसी का होता है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग ट्रेन्स क्लर्क की बात करेंगे, कॉमर्शियल क्लर्क की बात करेंगे, रिक्रूटमेंट 2024। यहां पर डिपार्टमेंट देख लीजिए दोस्तों, ये आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी का ये वैकेंसी है। तो देखिए यदि इस पे पोस्ट की बात करेंगे तो इस पे रहता है दोस्तों टीसी जिसको बोलते हैं ट्रेन्स क्लर्क, ठीक है। और एक होता है सीसी, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल क्लर्क। कॉमर्शियल क्लर्क कहने का मतलब रेलवे में जितना भी कॉमर्शियल काम होता है, जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट का कोई मतलब बहुत सारा सामान आया या फिर मालगाड़ी में जो भी सारे सामान जाते हैं तो उसका लेखा जोखा रखना, कहाँ से कौन सी गाड़ी गई, कहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है, कितना उस पर मतलब लोडेड है, कितना अनलोड कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो है ये कॉमर्शियल क्लर्क करता है, ठीक है। और ये जो ट्रेन्स क्लर्क होता है ये दोस्तों टिकट काट करके देते हैं। जैसे कि स्टेशन में आपने देखे होंगे कि जैसे आप बोलिएगा कि मुंबई के 2 टिकट चाहिए तो वो ट्रेन्स क्लर्क होते हैं जो टिकट काटते हैं टिकट काउंटर में। उसको दोस्तों ट्रेन्स क्लर्क कम टिकट क्लर्क भी उनको कहा जाता है, ठीक है। और टीटी बिल्कुल अलग होता है। टीटी का मतलब होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसका काम होता है कि सभी पैसेंजर्स की जांच करना कि कौन बिना टिकट के ट्रेवल कर रहा है और कौन टिकट के साथ ट्रेवल कर रहा है। मतलब रेलवे की रेवेन्यू, रेलवे के राजस्व में दोस्तों ये सुधार लाने का काम करता है रेलवे टीटी। और टीसी बिल्कुल इससे अलग होता है। तो यहां पर दोस्तों ये टीसी का वैकेंसी होता है, सीसी का होता है। इसके बाद अकाउंट
अकाउंट क्लर्क भी रहता है और भी तमाम प्रकार का बहुत तरह का इस पे सीट रहता है। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। उम्र सीमा की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल इस पे एज लिमिट दोस्तों मांगता है, अधिक से अधिक 30 साल। ये जो हम बता रहे हैं ये बता रहे हैं दोस्तों यूआर, जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा सभी ओबीसी को 3 साल अच्छा खासा उम्र में छूट मिल जाएगा, तो 18 से 33 हो जाएगा। सभी एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, तो 18 से 35 साल इस पे एज लिमिट होता है। अब यहाँ पर योग्यता को समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पोस्ट होता है टीसी, सीसी, अकाउंट क्लर्क, ये सब जो है दोस्तों ये 12th लेवल का नौकरी है। इस पे केवल आपका 12वीं पास होना जरूरी है। और हाँ, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आर्ट्स चाहिए, साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको भरने में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हालांकि दोस्तों यदि आप पूछिएगा कि सर एनटीपीसी में तो और भी वैकेंसी है, जैसे कि गुड्स गार्ड का वैकेंसी हो गया, स्टेशन मास्टर का वैकेंसी हो गया, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क का वैकेंसी हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है ग्रेजुएशन लेवल पर। इस पे सैलरी भी ज्यादा होता है, जिम्मेदारी भी ज्यादा होता है। और हम जो आपको यहां पर बता रहे हैं दोस्तों, ये 12th लेवल की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो 12th लेवल का सिलेबस भी थोड़ा सा इजी होता है और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस थोड़ा सा टफ होता है। उस पे वेतन भी ज्यादा होगा, इस पे वेतन दोस्तों आपको उसकी तुलना में, उसके मुकाबले थोड़ी सी कम सैलरी मिलेगी, लेकिन इस पे आपका उतना ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है और उसमें ज्यादा जिम्मेदारी है। सोच के देखिए, यदि आप एक ट्रेंस क्लर्क बन जाते हैं 12वीं पास करके और कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास करके स्टेशन मास्टर बन जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वो थोड़ा दोस्तों मतलब कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसमें आपका बहुत ज्यादा जिम्मेदारी यहां पर रहता है। वेतन ज्यादा होता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अधिक होती है। तो 12वीं पास यदि आप हैं तो आप अभी से एकदम लग जाइए रेलवे, एनटीपीसी, इस सब पोस्ट के लिए। ठीक है, अब यहां पर आपको हम फी बता देते हैं कि कितना पेमेंट लगता है फॉर्म भरने में। तो देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट से रेलवे 500 रुपए चार्ज करती है। ठीक है, लेकिन इस पे एक सिस्टम ये भी है कि यदि आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, एग्जाम में प्रेजेंट हो जाते हैं, आपका फिंगरप्रिंट वहां पर बायोमेट्रिक रजिस्टर्ड हो जाता है, आप वहां पर सीबीटी एग्जाम को सबमिट कर देते हो, तो यहां पर होता क्या है दोस्तों कि आपका यहां पर 400 रुपए जो है ना वो रिफंड कर देता है बाद में। हालांकि ये अमाउंट जो है तुरंत आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, एग्जाम देने के 2-3 महीने बाद ये धीरे धीरे आ जाता है सबके खाते पे। एससी, एसटी और फीमेल का दोस्तों 250 रुपए इस पे पेमेंट लगता है। ठीक है, अब हम आपको इसका चयन प्रक्रिया समझाते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए इस पे आपको किस किस स्टेप से होकर के गुजरना होगा। तो जैसा कि आपको हम शुरू में ही बता दिए कि इसका नाम है दोस्तों, ये क्लर्क वाला नौकरी है। ये दोस्तों एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो इस पे टेक्निकल काम तो कुछ है नहीं। दूसरी बात, इस पे दोस्तों ये दौड़ने, ऊंचा कूद, लंबा कूद, ये सब कुछ नहीं है, यानी फिजिकल भी आपका नहीं होने वाला। हाइट से कोई मतलब नहीं, आपका कितना ऊंचाई है भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका एक परीक्षा लेगा जिसको बोलते हैं सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी 1 आपका परीक्षा होगा। सीबीटी 1 में जो जो स्टूडेंट पास करेंगे एक इनिशियल कट ऑफ बनेगा और उसके बाद आपका बुलाएगा सीबीटी 2 के लिए, दूसरा परीक्षा के लिए। ठीक है, जो जो विद्यार्थी सीबीटी 2 में पास हो जाएंगे उनको बुलाएगा या तो टाइपिंग के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सीबीटी 2 देने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग हो जाएगा और सीबीटी 2 देने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों का स्किल टेस्ट होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे जो वैकेंसी होता है दोस्तों, बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जो कि बिना टाइपिंग वाला होता है और बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिस पे आपको टाइपिंग देना होगा। तो ये दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म को। समझ में आया? तो यहां पर सीबीटी 2 देने के बाद यदि आपको डायरेक्ट नौकरी चाहिए तो आपको बिना टाइपिंग वाला यहां पर पोस्ट भरना पड़ेगा। और यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट भर देते हैं तो सीबीटी 2 के बाद आपको एक और स्टेप देना होगा, वो है आपका टाइपिंग टेस्ट। समझ में आया? तो अभी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किसमें टाइपिंग होता है, किसमें टाइपिंग नहीं होता है। तो यहां तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ चुके हैं। अब हम आपको दोस्तों यहां पर समझाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले इसका सिलेबस को समझिए। सीबीटी 1 जो इसका एग्जाम है दोस्तों, इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ठीक है, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा।
ओएमआर में एग्जाम आपका नहीं होगा। ओएमआर सीट में जो गोल गोल करने वाला होता है, पेन से रंग देते हो, वो दोस्तों यहां पर नहीं चलता है। रेलवे एसएससी अब ऑफलाइन एग्जाम नहीं लेती है, ये ऑनलाइन एग्जाम आपका लेती है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी 1, इस पे 100 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक के बाद एक के बाद एक इस तरह आपका 100 क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, तो 100 नंबर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गया। समय जो आपको इस पे भरपूर समय मिलता है 90 मिनट। कितना देता है? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा का आपको यहां पर टाइम मिलेगा। यही चीज यदि एसएससी होती ना तो आपको केवल 60 मिनट का टाइम देती है एसएससी। सीएचएसएल का भी भर के देखना या फिर सीजीएल भर के देखना, आपको केवल 60 मिनट टाइम मिलेगा। तो एसएससी की तुलना में रेलवे आपको ज्यादा टाइम दे रही है क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इस पे 1/3 का माइनस मार्किंग भी इस पे रहता है, ठीक है। हालांकि एसएससी में 1/4 का नेगेटिव होता है और रेलवे में आपका 1/3 का यहां पर माइनस मार्किंग है। देखिए दोस्तों, इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। रीजनिंग से दोस्तों पूछेगा 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन। इस पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपका रीजनिंग रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा टॉपिक है मैथमेटिक्स, इस पे आपका अरिथमेटिक और एडवांस दोनों से क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जीके प्लस करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन रहेगा। टोटल 40 प्रश्न इससे पूछेगा। तो कितना हो गया देखिए, 40 और 30 70 और 30 100 प्रश्न हो गया। और यही 3 सेक्शन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, एग्जाम को निकालने के लिए। जीके, मैथ और रीजनिंग, साथ में करंट अफेयर्स को जरूर शामिल कीजिएगा, नहीं तो यहां पर आपका मार्क्स बहुत कम आएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सीबीटी 1 का यही मेनली सिलेबस होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। जो जो विद्यार्थी सीबीटी 1 पास कर जाएंगे उनको बुलाएगा सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। अब देखिए कितना बुलाएगा, 10 गुना, 8 गुना, 20 गुना, ये रेलवे पर डिपेंड करता है कि कितने सीट के लिए वैकेंसी आती है और कितना वहां पर सीबीटी 2 के लिए बुलाएगा। तो सीबीटी 2 के यदि सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये भी परीक्षा आपका ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा। इस पे दोस्तों क्या होने वाला है कि 120 प्रश्न आपसे पूछेगा, 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर, तो 120 प्रश्न 120 मार्क्स हो गया। अब यहां पर समय की बात करेंगे दोस्तों, तो समय आपको 90 मिनट ही मिलेगा। अब आप बोलिएगा कि सर यहां पर 100 क्वेश्चन में 90 मिनट दे रहा था और यहां पर 120 क्वेश्चन हो गया फिर भी 90 मिनट ही दे रहा है, तो टाइम आपको उतना ही दे रहा है। हालांकि क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दिया लेकिन समय आपको उतना ही दे रहा है। माइनस मार्किंग इस पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इस पे भी रहेगा, ठीक है। ये दोनों सिलेबस सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल यहां पर बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछेगा और क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा और समय उतना ही देगा जितना पहले दिया था। इस पे रीजनिंग से पूछेगा 35 प्रश्न, अकेले रीजनिंग से पूछेगा, और मैथमेटिक्स से दोस्तों 35 प्रश्न पूछेगा, और जीके करंट अफेयर से 50 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। देखिए 35 और 35 70 और 50 120 प्रश्न हो गया। तो ये है दोस्तों सीबीटी 2 का सिलेबस जो कि आप लोगों को कवर करना है। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर बात बताते हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो पर यहां तक यदि आपने देख लिया है तो लास्ट तक देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आपका अप्लाई तिथि, अप्लाई डेट इसका क्या है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है, प्रॉपर कैलेंडर जारी कर दिया है कि किस महीने कौन सा यहां पर वैकेंसी निकल के आने वाला है। तो रेलवे के कैलेंडर के मुताबिक ये जो वैकेंसी दोस्तों जुलाई से सितंबर के बीच कभी भी जारी हो सकता है, और लिख दिया है कि एनटीपीसी लेवल 1 से लेवल 6 तक का वैकेंसी इस महीने के बीच आपका जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। यदि हम बताएं एक्सपेक्टेड आपका अप्लाई डेट कब होगा, तो यहां पर देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपका जुलाई महीने में इसका फॉर्म आने का 100% संभावना है, क्योंकि दोस्तों अभी सारी चीजें चुनाव में इधर उधर व्यस्त है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जुलाई तक ये सारी चीजें क्लियर होकर के वैकेंसी आउट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करेंगे तो एग्जाम में आपको ज्यादा समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि आप मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप अभी से एकदम तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी
वैकेंसी निकलने के बाद दोस्तों लगभग 1 से 1.5 महीना में आपको परीक्षा भी ले लेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप समझ ही रहे हैं कि अभी कैसा माहौल चल रहा है। तो एग्जाम में आपको ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप 100% प्रिपेयर रहो। ज्यादा से ज्यादा यदि समय मिल भी गया ना तो 2 महीना आपको टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा आपको समय पढ़ने को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। देखिए वेतन की बात करेंगे, कितना सैलरी मिलेगा इस पे सिलेक्शन होने के बाद। तो देखिए दोस्तों, यदि वेतन का बात करें, सैलरी का बात करें कि कितना आपको मिलेगा शुरू में ज्वाइन करते समय, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कहां पर होता है, साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि यदि आपका टीसी में सिलेक्शन होता है तो थोड़ा सा कम सैलरी मिलेगा, सीसी में सिलेक्शन होता है तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा सैलरी मिलेगा। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल का जॉब पास करते हैं, जैसे कि गुड्स गार्ड आप जैसे कि मानते हैं स्टेशन मास्टर बन गए, तो उसमें आपको ज्यादा वेतन दिया जाएगा। तो जहां तक दोस्तों इस पे हालांकि सैलरी की यदि बात की जाए तो इनिशियल जो पेमेंट है दोस्तों लगभग आपको 35,000 आपका यहां पर इनिशियल पेमेंट रहेगा। साथ ही साथ टीए डीए एचआरए वगैरह जो भी मिलता है वो भी मिलेगा। साप्ताहिक आपको छुट्टी भी मिलेगा, 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होगी। इस प्रकार से आप नौकरी करोगे, आप मस्त चेयर पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करोगे। समझ में आ गया। रेलवे में ऐसा नहीं कि आपको दौड़ धूप करना होगा, ऊंचे भारी भारी सामान उठाने पड़ेंगे, वैसी बात इस पे नहीं है। ये दोस्तों वैकेंसी ही लाजवाब है, एनटीपीसी की वैकेंसी है, ऑफिस में बैठ करके मस्त आपको काम करने को मिलेगा। तो जॉब प्रोफाइल भी लाजवाब है, ठीक है। वेतन समझ में आ गया। जॉब प्रोफाइल हम आपको बता दें, जॉब प्रोफाइल पहले ही बता चुके हैं। टीसी का काम होता है ट्रेन क्लर्क, मतलब रेलवे में जो भी क्लरिकल काम होता है ना वो करना होगा। समझ में आ गया। रेलवे में आपको दिख रहा होगा कि कोई लोको पायलट है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई भारी भरकम सामान उठा रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको दिखता होगा ना कि कोई कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, कौन कितना किसका टिकट काटना है नहीं काटना है, रिजर्वेशन करना, रिजर्वेशन काउंटर इतना, ये काउंटर इतना, ये वाला काउंटर यहाँ, तो वो सब कौन बैठा हुआ है? वो जो बैठे हुए लोग हैं जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो यही तो हैं, वो यही तो हैं जो आप बनिएगा। समझ में आया। तो काफी बढ़िया वैकेंसी होती है, जॉब प्रोफाइल मस्त है। इसके बाद एग्जाम सेंटर की बात की जाए दोस्तों कि आप परीक्षा कहां पर आपका होगा, तो देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर इस पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बात पर भी ये डिपेंड करता है कि आप किस आरआरबी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यदि दोस्तों आप आरआरबी मुंबई से फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो आपका सेंटर उधर ही होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि पटना में आपको सेंटर दे देगा। तो दोस्तों ये आपका आरआरबी पर डिपेंड करता है कि किस आरआरबी से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं और कहां पर ज्यादा सीट है, ये आप पर चॉइस पर आप पर डिपेंड करता है। इस चीज को डिसाइड करने के लिए आप पिछला कट ऑफ वगैरह भी देखिएगा फॉर्म भरने से पहले। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आया तुरंत फॉर्म भर दिया, आप पिछला कट ऑफ एनालाइज कीजिएगा कि पिछली बार कहां कट ऑफ कम गया था, कहां ज्यादा गया था, कहां से भरने से ठीक रहेगा नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जहां ज्यादा वैकेंसी वहीं पर फॉर्म को भर देते हैं और धोखे खा जाते हैं। और बहुत सारे होते हैं कि कहीं कम सीट है और सोचता है कि यहां पर कोई दिमाग नहीं लगाएगा, हम ही दिमाग लगाते हैं और हम भर देते हैं, वहां भी आपको दिक्कत होगी। तो आपको पर सीट फाइट देखना पड़ता है कि कहां कितना सीट है और कितने स्टूडेंट वहां पर फॉर्म को भर रहे हैं, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए कोई भी वैकेंसी, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सा है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ कुछ पद जो है वो 12वीं स्तर का है और कुछ कुछ पद जो है वो ग्रेजुएशन स्तर का है। तो हम आपको केवल 12वीं स्तर वाला यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। ये लेवल 2 का दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा है कॉमन फॉर लेवल 2 पोस्ट। इस पे आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट जरूरी है। 1 नंबर वाला जो पद था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पे आपका जरूरी है टाइपिंग होगा। दूसरा नंबर में अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपका टाइपिंग है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना। इसके बाद यदि बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट नंबर में जूनियर टाइम कीपर, इसमें भी आपका टाइपिंग होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो पोस्ट है ट्रेन्स क्लर्क, जिसको बोलते हैं टीसी, इस पे आपका देखिए यहाँ पर खाली है, इस पे आपका टाइपिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, इसमें भी आपका यहाँ पर टाइपिंग नहीं होगा। समझ में आ गया। ये बाकी दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है वो ग्रेजुएशन लेवल वाला वैकेंसी है, गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर, इस सब के बारे में हम आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर जो भी हम आपको बताए ना, इस सब में देखिए किसमें किसमें टाइपिंग था, किसमें किसमें टाइपिंग नहीं था, आप लोगों ने बढ़िया से देख लिया। ये जो 5 नंबर तक था दोस्तों, ये आपका 12th लेवल वाला जॉब था।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपको सारा A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कुछ लगता है कि सर इस चीज के बारे में आप एक स्पेशल वीडियो बना करके हम लोगों को जानकारी दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से सब चीज समझा दिए हैं। आगे आने वाले दिनों में जो भी सरकारी नौकरी, वैकेंसी, जॉब का इंफॉर्मेशन होगा, हम अपने चैनल पर आप लोगों को बताते रहेंगे। तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों मोहन सर के नाम से, तो उससे भी आज ही जुड़ जाइएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।